नमस्कार साथियों, मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण, जहां हम बात करते हैं देश दुनिया के उन पहलुओं की जो आपके भविष्य से जुड़े हैं। आज का विषय है, क्या भारत जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है? क्या रिजर्व बैंक को इसके लिए किसी से इजाजत लेनी होती है? और सबसे अहम, क्या नोट छापने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ता है? आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीनी स्तर से। भारत में नोट कौन छापता है? भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। लेकिन ₹1 का नोट ये छापती है भारत सरकार, क्योंकि उस पर गवर्नर का नहीं, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी सभी नोट ₹2 से लेकर ₹2000 तक आरबीआई छापता है। आरबीआई को नोट छापने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? आरबीआई चाहे तो रोज करोड़ों के नोट छाप सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। नोट छापने की प्रक्रिया आरबीआई अकेले नहीं तय करता। उसे यह तय करना होता है कि बाजार में कितनी करेंसी पहले से मौजूद है, जीडीपी कितनी बढ़ रही है, लोगों की खरीदने की ताकत क्या है और देश में महंगाई की दर क्या चल रही है। इसलिए आरबीआई वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी विभाग से सलाह करता है, पर उसे विशेष इजाजत की आवश्यकता नहीं होती। क्या नोट छापने के लिए सोना गिरवी रखना होता है? हाँ, एक हद तक। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। 1956 से भारत में यही सिस्टम लागू है। इसमें आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ सोने के रूप में और 85 करोड़ विदेशी करेंसी के रूप में। लेकिन आज आरबीआई के पास $100 अरब से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार और काफी मात्रा में सोना है। इसलिए हर नया नोट सोने के बदले नहीं छापा जाता, बल्कि बाजार की जरूरत और आर्थिक गणना के अनुसार छापा जाता है। आरबीआई यह कैसे तय करता है कि कितने नोट छापने हैं? आरबीआई कुछ बातों का ध्यान रखता है। देश की जनसंख्या, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति दर, बाजार में नकदी की मांग और डिजिटल ट्रांजैक्शन का अनुपात। इन सभी आंकड़ों को देखकर आरबीआई निर्णय करता है कि कितनी करेंसी और किस मूल्य वर्ग के नोट छापे जाएं। तो फिर आरबीआई जितने चाहे उतने नोट क्यों नहीं छापता? बहुत अच्छा सवाल। अगर कोई देश ज्यादा नोट छापने लगे तो उसके परिणाम होते हैं। महंगाई आसमान छूने लगती है। एक रोटी के लिए भी ₹100 देने पड़ते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है और देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। उदाहरण के तौर पर जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों ने जब बिना सोच समझे नोट छापे, तो वहां $100 अरब का नोट भी एक ब्रेड नहीं खरीद पाया। तो आरबीआई छपने के बाद नोटों का क्या करता है? नोटों को दवा, धागा, सुरक्षा धातु, वाटरमार्क जैसी सुरक्षा के साथ छापा जाता है। ये नोट देवास, नासिक, मैसूर और सल्बोनी की छपाई प्रेसों में तैयार होते हैं। फिर इन्हें आरबीआई के करेंसी चेस्ट में भेजा जाता है और फिर वहां से बैंकों के जरिए जनता तक पहुंचते हैं। अंतिम सवाल, सोने का क्या होता है? आरबीआई जो सोना रखता है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्वास का प्रतीक है। जब देश को विदेशी कर्ज चाहिए होता है या संकट की स्थिति आती है, तो यही सोना गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। 1991 में भारत ने 120 टन सोना गिरवी रखकर आईएमएफ से लोन लिया था। तब देश के पास नोट छापने तक के पैसे नहीं बचे थे। तो दोस्तों, नोट छापना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। यह एक गंभीर आर्थिक विज्ञान है, जिसमें गलती होने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था का बर्बाद हो जाना। इसलिए अगली बार कोई कहे कि नोट छाप दो, गरीबी मिटा दो, तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाएं। मैं हूं नूजल चौहान, आप देख रहे थे विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।